हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुहावरा को कवर करेंगे इस वीडियो में। और मुहावरा जो आपके एग्ज़ामिनेशन में कम से कम 3 से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आपके हर एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के क्लास को पूरा-पूरा अगर देख लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास और भरोसा के साथ हम कह सकते हैं कि आपसे एक भी मुहावरा का जो प्रश्न है वो नहीं छूटेगा। 100% आप बना पाएँगे, जो भी मुहावरा के प्रश्न पूछे जाएँगे आपसे तो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम अजय और आपका ये प्यारा सा चैनल अजय फिजिक्स एकेडमी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को आखिरी में लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मुहावरा के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मुहावरा होता क्या है। तो मुहावरा होता क्या है, ये सबसे पहले हम समझेंगे। तो यहाँ मुहावरा ऐसे शब्द या शब्दों का समूह होता है। मुहावरा मुहावरा जो होता है ऐसे शब्द ऐसे शब्द या शब्दों का समूह होता है जिसका सीधा अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि उसका छिपा हुआ या विशेष अर्थ समझा जाता है। मुहावरा एक ऐसा शब्द या शब्दों का समूह होता है जिसका सीधा अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि उसका छिपा हुआ या विशेष अर्थ समझा जाता है। जैसा कि आप नीचे एक उदाहरण देख रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े होना। अपने अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों का पर खड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि उसे बोला जा रहा है कोई व्यक्ति को कि हाँ, आप तुम ऐसा करो, तुम अपने पैर पे खड़ा हो जाओ। ये नहीं कहा जा रहा है। इसका एक अलग मतलब है कि अपने पैरों पे खड़ा होने का मतलब है कि वो मतलब कि वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है, खुद कमा रहा है या फिर मतलब कि खुद जॉब कर रहा है। इस तरीके का ये शब्द है कि अपने पैरों पे खड़ा है, अपना खुद का पैसा कमा रहा है, खुद का गाड़ी खरीद रहा है, खुद का घर खरीद रहा है। तो इस तरीके का ये मतलब कि मुहावरे का मतलब है अपने पैरों पर खड़ा होना। या फिर हम लोग बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं कि दिल छोटा मत करना, दिल छोटा मत कर। किसी तरह का कोई घटना हो जाता है तो बोलता है कि दिल छोटा मत करो। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो दिल छोटा करने का मतलब है कि निराश नहीं होना है कि चलो यार जो हुआ सो हुआ, आगे फिर जो होगा वो अच्छा होगा, दिल छोटा मत करो। तो मुहावरे का एक एक सिंपल सा मतलब है कि जो बोला जाता है उसका ये अर्थ नहीं होता, बल्कि उसका कुछ छुपा हुआ अर्थ होता है, समझा जाता है। तो आगे चलते हैं। अब हम कुछ मुहावरा का प्रश्न देखेंगे और लगभग 50 प्रश्न लेके आए हैं मुहावरा का, जिससे कि आपके पिछले कुछ सालों में पूछा गया है, पिछले विगत कुछ वर्षों में पूछा गया है जो भी एग्ज़ाम में, वो प्रश्न हम लेके आए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप देख रहे हैं, आँखों का तारा का मुहावरा पूछा जा रहा है यहाँ पे। ये आँखों का तारा, आँखों का तारा का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये पूछा जा रहा है। तो आँखों का तारा का मतलब क्या होता है? 1 मिनट हम इसका कलर कुछ बदल लें ज़रा। इनका कलर यहाँ से ये ले लेते हैं ब्लू। आँखों का तारा मतलब क्या? कि आँख की बीमारी है, बहुत प्रिय व्यक्ति या फिर चमकदार आँख या फिर क्रोधित व्यक्ति। तो आँखों का तारा होने का मतलब ये है कि प्रिय व्यक्ति बहुत प्रिय व्यक्ति। फिर हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये रहा दूसरे प्रश्न, हाथ-पैर फूलना का अर्थ क्या होता है? हाथ-पैर फूलने का अर्थ क्या होता है? हाथ-पैर फूलने का अर्थ क्या है? तो हाथ-पैर फूलने का अर्थ यहाँ पे ऑप्शन दिया है, खुश होना, घबरा जाना, दौड़ना, बीमार होना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, घबरा जाना। हाथ-पैर फूलने का अर्थ जो होगा, मुहावरे का अर्थ वो घबरा जाना होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न, नाक कटाना। अब ऐसा नहीं बोलते समाज में ही कोई व्यक्ति कुछ गलत काम कर देता है तो बोलते हैं कि अरे उसका बेटा तो नाक कटा दिया है। यानी नाक कटाने का क्या मतलब हुआ? कि अपमान होना। नाक कटाने का मतलब क्या हुआ? अपमान होना। नाक घायल होना ये नहीं होगा, नाक घायल होना नहीं होगा, सर्दी होना नहीं होगा, रोना भी नहीं होगा। क्या होगा? अपमान होना। तो चलिए फिर चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाक में दम करना। नाक में दम, कभी-कभी जो माँ होती है वो अपने बच्चे को बोलती है कि मेरा बच्चा है जो वो नाक में दम कर दिया है। मेरा जो बच्चा है मेरा जो मेरा जो बच्चा है वो नाक में दम कर दिया है। कभी-कभी ऐसा नहीं होता कि बच्चा ज़्यादा परेशान करता है, छोटा बच्चा अक्सर परेशान करता है माँ को, तो माँ बोलती है या पड़ोस से बोले या फिर घर के किसी व्यक्ति से बोलती है कि मेरा बच्चा जो है वो नाक में दम कर दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत परेशान करना।
इसका क्या मतलब होता है? बहुत परेशान करना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। दाँत खट्टे करना। दाँत खट्टे करने का क्या मतलब होता है? दाँत खट्टे करने का अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो दाँत खट्टे करने का अर्थ जो होता है वो बुरी तरह हरा देना होता है। किसी को अगर बुरी तरह हरा दिया जाता है तो बोला जाता है कि दाँत खट्टे करना। फिर आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 4 चाँद लगाना। 4 4 चाँद लगाना। यहाँ पे 4 चाँद लगाने का क्या मतलब है कि चाँद देखना या फिर शोभा बढ़ाना या फिर रात होना या फिर घूमना। तो 4 चाँद लगाने का मतलब होता है शोभा बढ़ाना। कोई बोलता नहीं है कि उस कोई बोलता है कोई बेटा जैसे कि किसी का बेटा जॉब वगैरह या फिर किसी तरीके का मतलब कि अच्छा काम करता है, तो बोलता है कि उसका बेटा 4 मतलब कि इस चीज़ में 4 चाँद लगा दिया है। या फिर कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है और वो अच्छे से पढ़ रहा है तो हिंदी शब्द को ही पढ़ रहा है, हिंदी को ही पढ़ रहा है। तो बोलता है कि हिंदी के कुछ शब्दों में वो 4 चाँद लगा रहा है। तो मतलब कि 4 चाँद लगाने का मतलब कि शोभा बढ़ाना होता है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सिर पर चढ़ना का क्या अर्थ होता है? सिर पर चढ़ाना, सिर पर चढ़ाना। तो सीट पर चढ़ाने का मतलब होता है अधिक लाड़ प्यार करना, अधिक लाड़ प्यार करना। जैसे कुछ लोग अपने बच्चे को ज़्यादा ही मतलब कि वो छोटा बच्चा रहता है और उसको ज़्यादा लाड़ प्यार मिलता है तो वो बदमाशी करना शुरू कर देता है। तो बदमाशी करना शुरू करता है तो उसके ऐसे बोलचाल के भाषा में घर वाले बोलते हैं कि और सिर पे बैठाइए ना, सिर पे बैठा के रखे हैं, इसीलिए ये बिगड़ गया है। तो सिर पे चढ़ाने का मतलब भी हुआ कि अधिक लाड़ प्यार करना। तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कान भरना। कान भरने का क्या मतलब होता है? कान साफ करना या फिर चुगली करना या फिर भड़काना या सुनना या गाना। क्या होता है कान कान भरने का अर्थ बताइए आप लोग कमेंट करके क्या होता है? तो कान भरने का अर्थ होता है चुगली करना। आप आप भी किसी के कान भरे हैं तो बताइए फिर कि कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किसका कान भरे हैं। हालाँकि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का चुगली नहीं करना चाहिए, फिर भड़काना नहीं चाहिए। तो कान भरने का अर्थ जो होता है वो चुगली करना या भड़काना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, आँख दिखाना। आँख दिखाने का क्या अर्थ होता है? तो आँख दिखाने का क्या अर्थ होता है? तो आँख दिखाना मतलब कि देखना या धमकी देना या रोना या हँसना। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चे किसी को आँख दिखा देता है कि हाँ, बड़ा-बड़ा आँख दिखा दिया। किसी से झगड़ा हुआ और वो मतलब कि एक-दूसरे को आँख दिखा रहा है। यानी क्या कर रहा है? धमकी दे रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। आँख दिखाने का मतलब क्या होता है? धमकी देना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, रंगे हाथ पकड़ा जाना। रंगे हाथ पकड़ा जाना यानी अपराध करते पकड़ा जाना। रंगे हाथ पकड़ाने का मतलब क्या होता है? अपराध करते पकड़ा। कोई चोर है वो मतलब कि रंगे हाथ पकड़े गया। ऐसे बोलते हैं कि रंगे हाथ पकड़ा गया। यानी क्या? वो अपराध करते हुए पकड़ा गया। किसी के घर में चोरी करते पकड़ा गया या फिर किसी के जेब काटते पकड़ा गया। वो अक्सर ट्रेन में होता है कि कोई मतलब कि किसी का पर्स छीन लेता है या फिर किसी का फ़ोन छीन लेता है। तो अगर वो साथ ही साथ पकड़ा गया उसी समय एट अ टाइम, तो उस समय क्या करते हैं? रंगे हाथ पकड़ा जाना। रंगे हाथ पकड़ा गया वो लड़का चोरी किया था तो उसका क्या मतलब होता है? अपराध करते पकड़ा जाना। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पानी-पानी होने का क्या मतलब होता है? पानी-पानी होने का क्या अर्थ है मुहावरा में? तो पानी-पानी होने का अर्थ है बहुत शर्मिंदा होना। पानी-पानी होने का अर्थ है बहुत शर्मिंदा होना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। खून-पसीना एक करना। खून-पसीना एक करना। कोई किसान होता है कि अपना खेत में खून-पसीना एक करके एक-एक दाना मतलब कि जो भी अनाज है वो उपजोता है और हम लोगों के पास आता है वो मतलब कि राशन या फिर जो भी, तो वो कोई किसान खून-पसीना एक करके उसको ये करता है बनाता है, जन्म देता है उसको अन्न को। तो खून-पसीना एक करने का मतलब क्या होता है? बहुत मेहनत करना। खून-पसीने एक करने का क्या मतलब होता है? बहुत मेहनत करना। कि वो किसान बहुत मेहनत करके खून-पसीना एक करके अन्न को जन्म दिया था। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, टाँग अड़ाना। किसी के काम में टाँग अड़ा देते हैं। ऐसा ऐसा होता है ना कि आपके ही घर में कोई होगा कि मतलब कि अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, अगर आप कुछ करना भी चाह रहे हैं तो आपके काम में टाँग अड़ा देता है यानी बाधा डालना होता है इसका मतलब सीधा-सीधा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा, टाँग अड़ाने का अर्थ जो होता है वो बाधा डालना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ चलेंगे। हाथ मलना का क्या अर्थ होता है? हाथ मलना का मुहावरा अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो हाथ मलना यानी कि क्या क्या होना? पछताना। हाथ मलने का मतलब क्या होना? पछताना। जैसे कि कोई चीज़ जैसे कि मान लो कि ट्रेन है या फिर ट्रेन हम लोग ऐसा अक्सर करते हैं कि ट्रेन के जो भी टाइम होता है उस समय पहुँचते हैं। पहुँचने का कोशिश करते हैं, बोलते हैं छोड़ो यार जो भी 5 मिनट का समय है
ऐसा करते हैं 5 मिनट बाद निकलेंगे। लेकिन जब ट्रेन निकल जाती हैं और उसके बाद पछताते हैं हम लोग कि काश 5 मिनट पहले आए होते तो शायद ये ट्रेन हम लोगों के हाथ से नहीं निकलता। तो हाथ मलने का अर्थ क्या होता है? पछताना होता है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मुँह की खाना। मुँह की खाना का क्या अर्थ होता है? भोजन करना, हार जाना, बोलना या फिर सोना। तो मुँह की खाना का अर्थ होता है हार जाना। मुँह की खाना का अर्थ होता है हार जाना। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के। घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का अर्थ क्या होता है कि जब ऐसा ऐसा बोला जाता है कि कोई भी खुशी का त्योहार होता है, खुशी मनाना, घी के दिए जलाने का मतलब खुशी मनाना होता है। जब कोई किसी के घर में या फिर मतलब इस तरीके से कोई व्यक्ति बाहर से आता है, मतलब कि अदर स्टेट या फिर कमा-वमा के कहीं मतलब कि दूसरे राज्य से आता है घर पे, तो खुशी मनाया जाता है। ऐसा खुशी मनाया जाता है कि चलो काफ़ी दिन बाद आए हैं, तो घी के दिए जलाने का अर्थ होता है खुशी मनाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर चला जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाल-बाल बचने का अर्थ क्या होता है? बाल-बाल बचना का अर्थ क्या होता है? बाल-बाल बचना का क्या अर्थ होता है? तो बड़ी मुश्किल से बचना होता है। बाल-बाल बचना का अर्थ जो होता है वो बड़ी मुश्किल से बचना होता है। ऐसे बोलते हैं उसका बेटा बाल-बाल बच गया है, कि उसका बेटा का एक्सीडेंट हुआ था और वो बाल-बाल बच गया है। यानी क्या? बड़ी मुश्किल से बचा है। वो बचने लायक नहीं था, लेकिन पता नहीं, वो बचने लायक नहीं था लेकिन वो बड़ी मुश्किल से बचा है। भगवान उसको बड़ी मुश्किल से बचाए हैं। तो ऐसा कहते हैं कि बाल-बाल बचने का जो मतलब होता है वो बड़ी मुश्किल से बचना होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। दिन-रात एक करने का क्या अर्थ होता है? दिन-रात एक करना। ऐसे घर में नहीं बोलते माँ कि उसका बेटा दिन-रात एक करके पढ़ रहा है, तुम क्या कर रहे हो अभी तक? मतलब कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम ये करते हो, वो करते हो। माँ तो सुनाती रहती है हमेशा। तो दिन-रात एक करने का क्या मतलब होता है? कि बहुत मेहनत करना। दिन-रात एक करने का मतलब बहुत मेहनत करना, कि उसका बेटा दिन-रात मेहनत करके बोर्ड में टॉप किया है, तुम क्या कर रहे हो? तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और बोर्ड में टॉप कीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, दोस्तों को भेजते रहिएगा ताकि उन लोगों का भी तैयारी बेहतर हो पाए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो आगे 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हाथ खड़े कर देना। हाथ खड़े कर देने का अर्थ क्या होता है? हाथ खड़े कर देने का अर्थ क्या होता है? कि मदद के लिए आगे आना या बहादुरी दिखाना या चोरी करते पकड़ा जाना या हार मान लेना। हाथ खड़े कर देने का मतलब क्या होता है? हाथ खड़े कर देने का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ये ऑप्शन कुछ गलत लग रहा है क्या? मदद के लिए आगे आना ये तो नहीं होगा, बहादुरी दिखाना ये भी नहीं होगा, चोरी करते पकड़े जाना, हाथ खड़े कर देने का हार मान लेना। हार मान लेना इसका ऑप्शन डी सही आंसर जाएगा, हार मान लेना। क्योंकि ये हाथ खड़े कर देना मतलब कि कोई मुश्किल में आ गया है और वहाँ पे वो कह रहा है कि उसका जो मित्र है वो मतलब कि बोला भाई हम नहीं जानते, तुम समझो यार, अपना जो तुम किए हो तुम अपना ये तुम अपना समझो। तो उसका दोस्त क्या किया? वो हार मान लिया है, तो ये इसका आंसर जो चला जाएगा वो हार मान लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। राई का पहाड़ बनाना का क्या अर्थ होता है? राई का पहाड़ बनाने का क्या अर्थ होता है? तो हमसे ये प्रश्न पूछा गया है, राई का पहाड़ बनाने का क्या अर्थ होता है? इसका मुहावरा हमको बताना है। तो छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बहुत बड़ा काम करना, पहाड़ पर चढ़ाना, असंभव कार्य को संभव करना। राई का पहाड़ बनाने का मतलब हुआ कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, बढ़ा चढ़ा के कहना। जैसे नेता नेता लोग करते हैं, छोटा सा बात होगा, इलेक्शन के समय आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, अरे हम तो ये करवा देंगे, हम तो वो करवा देंगे, मेरे हम जैसे ही बनेंगे वैसे ही मतलब कि ये स्कूल अच्छा करा देंगे या फिर हॉस्पिटल वगैरह जो भी है वो स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा करा देंगे, लेकिन करता कुछ नहीं है। तो वो छोटी-छोटी बातों को क्या करता है, वो बढ़ा-चढ़ा के बताता है। तो राई का पहाड़ बनाना या इसका क्या मतलब हुआ? छोटी बातों को बढ़ा-चढ़ा कर कहना। दिल छोटा करने का क्या अर्थ होता है? दिल छोटा करने का मुहावरा अर्थ पूछा गया है यहाँ पे। तो दिल छोटा करने का अर्थ, जैसे कि हम लोगों के ही घर में बोल दिया जाता है कि दिल छोटा मत करो, ऐसा बोल दिया जाता है कि चलो इस बार तुम्हारा अच्छा मार्क्स नहीं आए, तो चलो कोई बात नहीं है, अच्छा से मेहनत करो, दिल छोटा मत करो और अच्छा से तैयारी करो आगे अपना, वो कि आगे अच्छा मतलब कि अच्छा मार्क्स ला पाओ। तो दिल छोटा करने का अर्थ जो होता है वो हिम्मत हारना नहीं, हिम्मत हारना, बीमार होना, गुस्सा करना, कंजूसी करना। क्या होगा इसका? दिल छोटा करने का अर्थ होता है हिम्मत हारना। दिल छोटा करने का अर्थ होता है हिम्मत हारना। कोई बच्चा दिल छोटा कर लेता है
बोलता है यार हमसे तो नहीं हो पाएगा, ये हिंदी सब्जेक्ट बहुत कठिन है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अ, बेटा हिम्मत ना हारो, हिंदी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता, बस तुम अजय सर से पढ़ो। तो ऐसे ही है कि वो वो बच्चा हिम्मत हार जाता है, उसकी माँ समझाती हैं कि आप अजय सर से पढ़ो हिंदी, ताकि अच्छे से समझ में आएगा। तो यही है दिल छोटे करने का अर्थ। तो आप हिम्मत मत हारिए, हिंदी आपका बहुत अच्छा जाएगा। और हम ऐसे ही हमेशा वीडियो लाते रहेंगे हिंदी से रिलेटेड, या फिर आपके साइंस से रिलेटेड, या फिर मैथ से रिलेटेड। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का जो भी नोटिफ़िकेशन है वो आपको समय-समय पे मिलते रहेगा। और बहुत मज़ा आएगा, आप लोग जुड़े रहिएगा इस चैनल से। और हम भी खूब ज़ोरों-शोरों से मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक एकदम अच्छे से तैयारी करा दिया जाएगा। तो आप फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े फिर? तो ओके, आगे बढ़ते हैं। 9, 2, 11 होने का क्या मतलब है? 9, 2, 11 होने का क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए देख रहे हैं भाग जाना, ऑप्शन बी जो है लगातार पीछे पड़ जाना, ऑप्शन सी हमारा बहुत मेहनत करना, ऑप्शन डी जो है हिम्मत हारना होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है 9, 2, 11 होने का अर्थ क्या है? तो 9, 2, 11 होने का अर्थ है भाग जाना। जैसे कोई बच्चा है, वो मतलब कि भाग गया है, तो उसकी उसकी भैया उसके उसके भैया बोल रहे हैं कि वो बच्चा तो 9, 2, 11 हो गया है, यानी क्या हुआ? वो भाग गया है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 1 और 1 11 होना। 1 और 1 11 होने का अर्थ क्या है? तैयार हो जाना, एकजुट होकर शक्तिशाली बनना, बहुत मेहनत करना या असंभव कार्य को संभव करना। तो 1 1 11 होने का मतलब होता है एकजुट होकर शक्तिशाली बनना, एकजुट होकर शक्तिशाली बनना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। हाथ धोकर पीछे पड़ना। हाथ धोकर पीछे पड़ने का क्या अर्थ है? तो हाथ धोकर पीछे पड़ने का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो जैसे कि कोई बच्चा किसी क्लासमेट में ही होता है, कोई बच्चा थोड़ा-सा तेज़ रहता है, और कोई बच्चा मतलब कि उसके पीछे पड़ा रहता है कि हाँ, हाँ भाई मुझे असाइनमेंट मिल जाएगा, या फिर हाँ भाई मुझे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, या फिर उससे कुछ हमको हेल्प हो जाएगा। तो उसके लगातार पीछे पड़ जाता है कि हाँ भैया ये बताइए ना, हाँ भैया वो बताइए ना। तो हाथ धोकर पीछे पड़ने का अर्थ है क्या? लगातार पीछे पड़ जाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं फिर। खून पसीना एक करने का क्या अर्थ है? खून पसीना करने का क्या अर्थ है? तो खून पसीना एक करने का अर्थ यहाँ पे देख रहे हैं आप, चोट लगना, बहुत मेहनत करना, खेलना या फिर लड़ना। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करने का ऑप्शन हमारा राइट होगा बी, बहुत मेहनत करना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो आसमान पर सिर उठाना, आसमान पर सिर उठाना, इसका क्या होगा ऑप्शन? कोई बच्चा अ, खिलौने के लिए ज़िद करता है, तो खिलौने के लिए ज़िद करता है, यानी क्या करता है वो आसमान सिर पे उठा लेता है कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए ये। एक मेरी अ, मामा अभी हम हाल ही में मतलब कि मामा घर गए थे, तो मामा की एक बेटी है, तो वो कहती थी कि कोई भी चीज़ उसको जैसे कि आइसक्रीम ही लेना चाहिए। आइसक्रीम ही मतलब कि उसको चाहिए था, तो बोलती चाहिए तो चाहिए मुझे, भैया मुझे आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए। तो ऐसा मतलब कि वो क्या करती थी कि आसमान सिर पे उठा लेती थी बहुत, कि मुझे चाहिए ही तो चाहिए, मुझे वही आइसक्रीम चाहिए। तो आसमान सर सिर पे उठाने का क्या अर्थ होता है? बहुत शोर मचाना। आसमान सिर पे उठाने का मतलब कि बहुत शोर मचाना, कि हमको चाहिए तो चाहिए, मुझे भैया वही चाहिए, वही आइसक्रीम चाहिए, या फिर इस तरीके का शब्द को बच्चा बार-बार दोहराता है। तो आसमान सिर पे उठाने का मतलब होता है बहुत शोर मचाना। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। जान पर खेलने का क्या अर्थ होता है? तो कभी-कभी बोलते हैं ना कि वो तो अपना जान पे खेल के उसको बचा के लेके आया है, उसके बेटा को, वरना वो बेटा उसके बेटा तो मतलब कि इस तरीके का केस में फँसा हुआ था, या फिर इस तरीके का बात बोल देते हैं हम लोग कि इस तरीके का घटना हो गया था, अपना जान पे खेल के लाए हैं इसको। तो जान पे खेल के लाने का मतलब क्या होता है? प्राणों की परवाह ना करना, प्राणों की परवाह ना करना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पेट में चूहा कूदना। पेट में चूहा कूदने का क्या अर्थ है? तो जब भूख रहता है तो बोल देते हैं कि मम्मी पेट में चूहा कूद रहा है, जल्दी मुझे खाना दीजिए। तो पेट में चूहा कूदने का क्या अर्थ हुआ? बहुत भूख लगना। पेट में चूहे कूदने का अर्थ क्या हुआ? बहुत भूख लगना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। कमर कसना का क्या अर्थ होता है? कमर कसने का क्या अर्थ होता है? कमर कसने का अर्थ होता है तैयार हो जाना, कि कमर कसने का अर्थ है तैयार हो जाना। किसी की किन्हीं का बेटी का शादी रहता है, फिर दहेज वगैरह देना पड़ता है, तो बोलता है कि कमर कस लीजिए भैया, आपकी बेटी बड़ी हो गई है। तो यानी क्या, कमर कसने का क्या मतलब है कि तैयार हो जाइए, जो भी पैसे हैं या फिर दहेज के या फिर इस तरीके का सामान, बेटी की शादी करना।
तो कमर कसने का अर्थ हो गया कि तैयार हो जाने के लिए, उनको बोला जा रहा है कि तैयार हो जाइए, आपकी भी बेटी बड़ी हो गई है। तो कमर कसने का क्या अर्थ है? तैयार हो जाना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ईद का चाँद होना। ईद का चाँद होने का क्या अर्थ है? मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो ईद का चाँद जो है वो ऑप्शन ए देख रहे हैं, बहुत सुंदर होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, त्योहार मनाना या फिर खुशियाँ बाँटना। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। जैसे कोई मित्र है 2, वो कॉलेज में काफ़ी दिनों के बाद एक-दूसरे से मिल रहे हैं, तो क्या भई आजकल दिखाई नहीं देते हो, तुम तो ईद के चाँद हो गए हो। इसका क्या मतलब है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना होता है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अंगूठा दिखाने का क्या मुहावरा एक अंगूठा दिखाने का मुहावरा अर्थ पूछा गया है। मुहावरा का सही अर्थ पूछा गया है। तो अंगूठा दिखाने का क्या होगा यहाँ पे? मदद करने से साफ मना कर देना, चिढ़ाना, प्रेम प्रकट करना, जीत की घोषणा करना। अंगूठा दिखाते तो क्या? अंगूठा दिखाने का क्या मतलब हुआ? कि मदद करने से साफ मना कर देना। मदद करने से साफ मना कर देना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना। जैसा कि हम पहले बताए थे कि अपने पैरों पे खड़ा होने का क्या मतलब है? वो खड़ा मतलब कि वो वाला खड़ा नहीं है कि जैसे मम्मी बोलती है कि चलो बेटा खड़ा हो जाओ। स्कूल में बोलते हैं टीचर, अच्छा चलो तुम खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? आयुष, आयुष तुम खड़ा हो जाओ। वो खड़ा होने का मतलब नहीं है। अपने पैरों पे खड़ा होने का मतलब कि आत्मनिर्भर होना। यानी कि वो कुछ पैसे कमा रहे हैं या फिर इस तरीके का चीज़ है कि हाँ, वो अपना पैसा कमा रहा है, अपना उड़ा रहा है। चलो वो आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है। सेल्फ इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो मम्मी-पापा से पैसा नहीं ले रहा है। हालाँकि अभी हम मम्मी-पापा से पैसा लेते हैं और अभी हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, बस थोड़ा बहुत हो जाता है, तो इस तरीके से चल रहा है। हालाँकि अभी हम प्रॉपर आत्मनिर्भर नहीं हैं, अभी भी हम मम्मी-पापा से पैसा लेते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा, आत्मनिर्भर होना। और इतना खुल के नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे ज़्यादा बोल दिए। चलिए कोई नहीं, जो सच है वो सच है। अभी भी लेते हैं सच में पैसा मम्मी-पापा से और आगे नहीं लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। दाँते तले उँगली दबाने का क्या मुहावरा मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? क्या है? दाँतों तले उँगली दबाना, मुहावरे का सही अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो भूख लगना, आश्चर्यचकित होना या फिर दर्द होना या फिर चुप रह जाना। क्या होगा? तो आश्चर्यचकित होना। ये दाँतों तले उँगली दबाने का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना का क्या अर्थ होता है? ऐसे आप लोग लोहा का चना चबाइएगा नहीं, नहीं तो दाँत आपका टूट जाएगा। लोहे का चबाना होता है बहुत कठिन संघर्ष करना, बहुत कठिन संघर्ष करना। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। गुल्लड़ का फूल होना। बहुत बहुत कहावत है गाँव में गुल्लड़ का फूल होना, कि ऐसा बोला जाता है कि गुल्लड़ का फूल दिखता नहीं है, वो दुर्लभ होता है जो कि दिखाई ना देता है। तो गुल्लड़ का फूल होने का मुहावरा का क्या अर्थ है? दुर्लभ वस्तु होना। दुर्लभ वस्तु होना जो कभी ना दिखाई दे, जो कभी दिखाई ना दे। ये होता है गुल्लड़ का फूल। आप लोग भी देख गुल्लड़ का फूल तो मुझे आशा है कि कोई नहीं देखा होगा। अगर आप लोगों में से कोई देखा है तो कमेंट कीजिए फिर कि हम देखे हैं, फिर आपसे बातें की जाएगी। तो मुझे तो आशा नहीं है कि गुल्लड़ का फूल आप लोग भी देखे होंगे, जहाँ तक मुझे पता है, और हम भी नहीं देखे हैं। ऐसा बोला जाता है, होता है कि नहीं होता पता नहीं, जो भी है वो क्या है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। चूड़ियाँ पहनना, ये भी मुहावरा बहुत गाँव में बोला जाता है या फिर दोस्तों के बीच बोला जाता है। जब 2 दोस्तों के बीच तीसरे व्यक्ति से कोई झगड़ा होता है, तो अगर वो दोस्त नहीं जाता है तो बोला जाता है, यार तुम तो चूड़ी पहन के ऐसा करो, तुम चूड़ी पहन के घर पे बैठो। तो ऐसे बोल देते हैं। दोस्त लोग तो बोल देते हैं, दोस्तों के बीच में बात हो ही जाती है ऐसा। यानी क्या? कायरता दिखाना, इसका आंसर जो होता है वो कायरता दिखाना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा, कायरता दिखाना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। अंगारे उगलना। अंगारे उगलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अंगारे उगलने का मुहावरे का अर्थ जो है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। क्रोध में कठोर क्रोध में कठिर सॉरी क्रोध में कठोर वचन बोलना। क्रोध में कठोर वचन बोलना, गुस्से में कोई कठोर वचन या फिर कठोर वचन बोलना। इसके क्या मतलब होता है? अंगारे उगलना। फिर आगे चलते हैं। लकीर का फ़कीर होना। लकीर का फ़कीर होने का क्या मुहावरा अर्थ है? ये पूछा जा रहा है। तो पुरानी प्रथाओं या पुरानी बातों पर ही चलना।
पुरानी प्रथाओं या पुरानी बातों पर ही चलना, ये होता है लकीर का फ़कीर होना, क्या मुहावरे का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं 39 की तरफ चलते हैं। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरने भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मटके में पानी भरना, कम शब्दों में बहुत बड़ी या गहरी बात करना कहना, असंभव काम करना या मूर्खतापूर्ण बातें करना। तो गागर में सागर भरने का मतलब कि कम शब्दों में बहुत गहरी या बहुत बड़ी बात कहना, कि वो कम शब्दों में बहुत अच्छे विचार प्रकट करते हैं, इस तरीके का। तो गागर में सागर भरने का मतलब हो जाएगा कम शब्दों में बहुत बड़ी या गहरी बात करना कहना। ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं हम फिर। ऊँट के मुँह में जीरा का फ़ौरन, ऐसा बोला जाता है। ऊँट के मुँह में जीरा का फ़ौरन, लेकिन ये नहीं है ऊँट के मुँह में जीरा, यानी कि ऊँट के मुँह में जीरा यानी कि उतना बड़ा ऊँट है, उसके मुँह में थोड़ा-सा कुछ भी खाना दे। इसका क्या मतलब होता है? बड़े जानवरों को कम भोजन देना, ये क्या होता है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चले जाएगा। ऊँट के मुँह में जीरा मतलब कि बड़े जानवरों को कम भोजन देना। ऐसे ही बोलचाल में हम लोग भी बोल देते हैं कि अगर मान लीजिए आपको 5 रोटी खाने की आवश्यकता है, आपको 1 रोटी दिया गया है, तो आप क्या बोलेंगे कि इतना कम खाएँगे? ऊँट के मुँह में जीरा के फ़ौरन दे दिए हैं, ऊँट के मुँह में जीरा दे दिए हैं कि मुझे 5 रोटी की आवश्यकता है, 1 रोटी दिए हैं, इससे अच्छा दिए देते ही नहीं। तो ऊँट के मुँह में जीरा का मतलब क्या हुआ? बड़े जानवरों को कम भोजन देना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। अपने मियाँ मिट्ठू बनना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। अपने मियाँ मिट्ठू होना, मिट्ठू बनना। तो ये हो इसका ये मतलब है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। बिल्ली का भीगा भीग जाना, बिल्ली का भीग जाना या फिर क्या है ऑप्शन बी हमारा डर कर दुबक जाना या लाचार होना, सर्दी लगना, चालाकी करना। तो इसका क्या होगा? भीगी बिल्ली बनना का क्या अर्थ हो जाएगा? डर कर दुबक जाना या लाचार होना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। तलबे चाटना। आजकल अभी हाल ही में मतलब कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था, तो या जो नेशनल मीडिया है, जो जिस तरीके का नेशनल मीडिया जैसे कि जी न्यूज़ हो गया या एबीपी वगैरह जो भी, तो इसके एंकर को बोला जाता था कि तलवा चाटते हैं ये लोग। और अभी हाल ही में खान सर भी बोले थे कि जैसे अंजना ओम कश्यप बोली थी कि क्या कहते हैं वो, कि इन लोगों को कुछ आता नहीं है ऑनलाइन टीचर वाले को, और आके मतलब कि इस तरीके की बात करते हैं। तो खान सर खान सर बोले थे कि तलवा चट कैसे चाटना है वो नेशनल मीडिया से पूछिए। तो तलवे चाटने का क्या अर्थ होता है? किसी का चापलूसी करना। जैसे कि नेशनल मीडिया मोदी जी का चापलूसी करता है। तो अभी जंतर मंतर पे भी नेशनल मीडिया का काफ़ी विरोध हुआ था और उनको बोला भी गया था। सामने से सब बच्चे लोग बोल रहे थे कि ऐसा करिए आप लोग नेता का तलवा चाटिए। तो वो लोग नेता का तलवा चाटते हैं, जो भी वो गोदी मीडिया क्या कहते हैं उसको, उस तरीके से। तो तलवे चाटने का अर्थ क्या होता है? खुश खुशामद या चापलूसी करना, खुशामद या चापलूसी करना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। तलबे चाटने का अर्थ होगा खुशामद या चापलूसी करना। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। पीठ दिखाने का क्या अर्थ है? पीठ दिखाने मुहावरा का सही अर्थ क्या है? पीठ दिखाना का तो पीछे मुड़कर दिखना या फिर युद्ध या मुकाबले से भाग जाना या सहारा देना या व्यायाम करना। तो पीठ दिखाकर भाग जाना का मतलब कि पीठ दिखाना मतलब क्या होता है? युद्ध या मुकाबले से भाग जाना, युद्ध या मुकाबले से भाग जाना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा ये, कि युद्ध या मुकाबले से भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। कान पर जू न रेंगना, कान पर जू न रेंगना, इसका क्या अर्थ होता है? इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कान में बीमारी होना, बिल्कुल असर ना होना या ध्यान ना देना, बहुत धीरे बोलना या बहरा होना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। बिल्कुल असर ना होना या ध्यान ना देना, बिल्कुल असर ना होना या ध्यान ना देना, ये हमारा राइट आंसर चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का, कि कान पर जू ना रेंगने का अर्थ जो हो जाएगा बिल्कुल असर ना होना या ध्यान ना देना। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। हाथ पर हाथ धरे बैठना, हाथ पर हाथ धरे बैठने का अर्थ क्या होता है? खाली बैठना होता है, हाथ पर हाथ धरे बैठना। घर में ही कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता है और बैठे रहते हैं, तो घर वाले बोलते हैं हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, कुछ काम धाम कर ले।
तो इस तरीके चाहे घर का ही काम क्यों ना हो, तो बोलता है ये लोग कि खाली बैठा हुआ है, तो यानी इसका क्या मतलब हुआ कि हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। तो हाथ पर हाथ धरने का क्या मतलब है कि खाली बैठना। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न में आप लोग देखेंगे आग बबूला होना। आग बबूला होना, तो कोई बच्चा बहुत गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है एकदम कि अब कोई सामने आ जाएगा उसको मार देंगे। तो या फिर मतलब कि कुछ भी बोल देंगे, आग बबूला हो जाएँगे। तो आग बबूला होने का अर्थ है आग जलना या बहुत क्रोधित होना, डर जाना या भाग जाना। तो आग बबूला होने का अर्थ जो होता है वो बहुत क्रोधित होना होता है। बहुत क्रोधित होना, बहुत क्रोधित होना। आग बबूला होने का अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। लोहे के चने चबाना। अच्छा, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। चलिए फिर कोई कोई बात नहीं, ये थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए फिर भी इसको इस प्रश्न को भी देख ही लेते हैं। लोहे के चने चबाने का अर्थ क्या होता है? तो हम बताए थे पिछले बार कि बहुत कठिन काम करने का लोहे लोहे के चबाने का अर्थ होता है बहुत कठिन काम करना। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। दाल गलना। दाल गलना का क्या अर्थ होता है? दाल गलना, अरे ऐसा नहीं कहते कि कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं किसी दोस्त के साथ और उनसे कुछ लेना है। हाँ, हम ज़ोर-ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं भाई ये थोड़ा-सा दे दो, वो मना कर रहा है। फिर भी हम ज़ोर-ज़बरदस्ती आखिरकार उसको मना ही लेते हैं। तो घर आके बोलते हैं, भाई दाल गल गया है, यानी क्या कि काम हो गया। तो दाल गलने का क्या अर्थ होता है? काम बन जाना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन का। दाल गलने का काम बन जाना होता है इसका मुहावरा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ और इस वीडियो का या फिर इस क्लास का सबसे आखिरी प्रश्न है। तो चलिए फिर 50 नंबर पे चलते हैं। दाल में काला होना। घर में अक्सर बोल देते हैं दाल में कुछ तो दाल में काला है। 2 लोग बात करते हैं आपस में, बोलते हैं कुछ तो दाल में काला है, जो मुझे पता नहीं चल रहा है। ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? तो 2 व्यक्ति का कुछ मतलब कि उस तरीके का बात करता है जो कि, तो तीसरे व्यक्ति आते हैं बोलते हैं कुछ तो दाल में काला है भाई, कि ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? यानी क्या कि कुछ गड़बड़ होना। दाल में काला होने का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा कुछ गड़बड़ होना। दाल में काला होने का अर्थ है कुछ गड़बड़ होना। तो ये हमारा आखिरी वीडियो था। आखिरी वीडियो नहीं कह सकते, ये आखिरी प्रश्न था इस वीडियो का। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो आप लोग इस चैनल को अजय फिजिक्स एकेडमी अ, अजय फिजिक्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको समय-समय पे मिलते रहेगा और हम इस पे हमेशा कंटिन्यू अपडेटेड रहेंगे, वीडियो वगैरह आते रहेगा आपके इस चैनल पे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो ये बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि आपको ये वीडियो कैसा कैसा लगा है। और मुझे आशा है कि ये बहुत अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, जो भी आपके दोस्त हैं, चाहे वो 10th में पढ़ रहे हैं, चाहे वो चाहे वो 10th में पढ़ रहे हैं, 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले या फिर 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। हिंदी तो दोनों पेपर में आता है, हिंदी तो दोनों पेपर में आता है। तो दोनों लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा हिंदी का। और हम वीडियो लाते रहेंगे व्याकरण से रिलेटेड, जैसे विलोम शब्द हो गया या फिर समास हो गया, अलंकार वगैरह भी पूछा जाता है। तो हम और तरीके का वीडियो लाते रहेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अजय फिजिक्स एकेडमी को, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से अच्छे पेपर करेंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। पिछले बार का भी वीडियो मतलब कि बोला गया था उस पे कि आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से देख रहे हैं, तो आप लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किए। तो पिछले वाले वीडियो को भी देखिएगा, उसमें हम लोग 50 एमसीक्यू को डिस्कस की 50 एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए थे 50, जिसमें मैथ मैथ सब्जेक्ट के हम 50 एमसीक्यू डिस्कस किए थे, जिसमें पॉलिनोमियल वगैरह भी पढ़ाया गया था सभी कुछ। वो भी एमसीक्यू ही है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। पर हम आखिरी में वो वीडियो लगा देंगे, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा। आशा करते हैं फिर चले फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग भी आराम कीजिए, रात काफ़ी हो गई है और
टाइम अभी अगर देखा जाए टाइम तो मेरे ख़्याल से 12 बज रहा है, ये वीडियो जब रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे, 12 बज के 2 मिनट हो चुका है। तो रात हो गई है, आप लोग भी आराम कीजिए और मिलते हैं कभी और। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, बाय।